नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सपना मद्देशिया और आप देख रहे हैं महाकाल टीवी जनता की आवाज। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। आगरा खरीकुआं स्थित हुजूर अली के निवास स्थान पर आ गई अबुल उलाई सिलसिले का हुआ रोजा इफ्तार। खरीकुआं निवासी हुजूर अली ने कहा कि अल्लाह हो रब्बुल इज्जत ने हम सभी को रमजान उल मुबारक का पाक महीना दिया है, जिसमें कि हम सभी अल्लाह के गुनाहगार बंदे पूरे महीने अल्लाह के लिए रोजे रखते हैं, अल्लाह की ही इबादत करते हैं, जिससे कि अल्लाह रब्बुल इज्जत हमसे राजी हो सके और हमारे गुनाहों को माफ फरमा सके। रमजान उल मुबारक का रोज़ा हम सभी को गुनाहों से रोकता है। ये रोज़ा पूरे जिस्म का रोज़ा होता है। हम सभी गुनाहगार रोज़ा रखने के बाद कोई भी गुण हाँ नहीं कर सकते, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज्जत में हम सभी के लिए रमजान उल मुबारक के लिए रोए फर्ज बताए हैं। जो शख्स माह रमजान उल मुबारक के महीने में रोजे रख अल्लाह रब्बुल इज्जत की इबादत करता है, अल्लाह रब्बुल इज्जत उसे शख्स के सारे गुनाह एचमान फरमा देते हैं। सभी को अल्लाह रब्बुल इज्जत के लिए इबादत करनी चाहिए। माह रमजान उल मुबारक के रोजे भी रखने चाहिए, जिससे कि हमारा अल्लाह हमको माफ़ कर दे। रोज़ा इफ्तार में मुख्य रूप से शाहिद आरिफ, मोइनुद्दीन, रहमत अली, हुसैन अली, अजीमुद्दीन, वसीमुद्दीन आदि लोग शामिल रहे। जी हाँ, मेरे यहाँ इफ्तार ये पिछले 119 साल से हो रहा है। क्या कहता है मौजू? मेरे दादा पीर के ये पीर की फातह होती है हर महीने की 14 तारीख, और रमज़ान शरीफ में रोज़ा खुलवाया जाता है। और हर महीने में मेरे यहाँ चांद की 14, चांद की 17 को फातह होती है। तो उसमें तमाम हमारे ये पीर भाई जितने भी हैं शिरकत करते हैं। आगाई सिलसिला कहाँ से शुरू हुआ? हाँ, आगाई सिलसिला ये जो हैदराबाद शरीफ से आया है, और हमारे जो पीराने उज़ाम हैं वो हैदराबाद शरीफ दखन के रहने वाले हैं। वहाँ भी एक जैसे यहाँ गुम्बद शरीफ सैयदना लहरमा का बना हुआ है, ऐसे ही वहाँ है। वहाँ पहले बना है, 200 साल पुराना है वो गुम्बद शरीफ। आपका इसमें के नाम ये है शाह मोहम्मद हसन साहब अबुल उलाई, और कुतुब दखन कहलाते हैं आप। हज़रत सैयदना के 7वें जानशीन हैं आप। तो वो ही सिलसिला वहाँ से जो है हज़रत आगा साहब की उन्हीं से बैत हुए। बड़े क़िबला शाह मोहम्मद हसन साहब, बड़े क़िबला आपका लक़ब है, और बड़े क़िबला शाह मोहम्मद हसन साहब से मुरीद हुए। उन्होंने ही जो है आपका नाम आगा साहब कह के पुकारा, तो वो आगाई आप आगाई थे वैसे भी, पर आगाई ख़ानदान है आपका। वो सिलसिला जो है हज़रत सैयदना के 8वें जानशीन है आगा मोहम्मद दाऊद, इसमें गिरामी है आपका अबुल उलाई खुद सर्राउल अजीज़। तो उनके नाम से हम लोग जो है वो है सिलसिला आगा साहब से चला। सैयदना पाक का आगरा में किस तरह से उनकी दरगाह को लोग लेते हैं? उनकी दरगाह सरताज आगरा की दरगाह है भाई। उनके मुकाबले का आगरे में। और सबसे बड़ी बात एक और है सैयदना लहरमा के लिए। सैयदना लहरमा और जितने भी आगरे में आपको बुजुर्ग मिलेंगे, चाहे सैयदना लहरमा से पहले तशरीफ लाए हों या बाद में लाए हों, जितने भी बुजुर्ग हैं उन सबसे अफजलियत सैयदना लहरमा को इसलिए है कि सैयदना लहरमा हज़रत अली करमल्लाहु वजहहू के परपोते हैं। ये हज़रत का ख़ास मामला है सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। इसलिए सैयदना लहरमा जो हैं हज़रत सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आलमे से हैं। तो इसलिए अफजलियत सैयदना लहरमा को ज़्यादा है आगरे में बनिस्बत और बुज़ुर्गों के और वलियों के। और वली भी आगरे में बहुत है, पर जो फ़ौक़ियत जो तरजी सैयदना लहरमा को अहमियत हासिल है वो और किसी बुज़ुर्ग को इतनी नहीं है। बुज़ुर्गों के पास सिलसिले आए हैं अपने अपने पीराने उज़ामों के ज़रिए, पर हज़रत अली करमल्लाहु वजहहू से बराए राज सैयदना लहरमा को ये आल का भी सिलसिला है और नसबी हसबी दोनों सिलसिले सैयदना लहरमा के पास है। ये हमारी बुलंद नसीबी है कि हम ऐसे पाए के ख़ानदान के उम्मती होने के साथ साथ मुरीद भी हैं, वहाँ के ग़ुलाम भी हैं, करता धरता भी है। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि हमारी ज़ुबान इस लायक नहीं कि हम उस बात का शुक्रिया अदा कर सकें कि हमें ऐसे दर की खिदमत मिली हुई है। ये तमाम हमारे पीर भाई सब जितने भी हैं सब वहीं से मुरीद हैं, आगाई सिलसिले से बैठ है। जितने भी हमारे पीर भाई हैं बड़ी बड़ी दूर से दरगाह से आया है, कोई ताजगंज से आया, कोई शाहगंज से आया है,
تو دور دور سے ہمارے پیر بھائی آتے ہیں اور مہینے کی 2 ہوتی ہے اور پھر 20 رمضان کو مولا علی کی خود یہاں فاتح ہوتی ہے، اس میں کھانا بھی ہوتا ہے، لنگر بھی ہوتا ہے۔ تو وہی ہے، جو بھی آنا چاہتا ہے ہم کسی کو وہ نہیں کرتے، پیر بھائیوں کو تو انوائٹنگ ہے، کیونکہ ان کے ملجا و ماوا کا فاتح ہے یہ، تو اس لیے وہ نہیں ہے ہمارے پاس کوئی۔ تو فی الحال کے لیے اس خبر میں اتنا ہی۔ دیش اور دنیا کی تمام بڑی خبروں کو دیکھنے کے لیے دیکھتے رہیں مہاکال ٹی وی، جنتا کی آواز۔